वन इज़ मेन स्केल एंड अदर इज़ वर्नियर स्केल। अच्छा, अब ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये ऊपर वाला, ये इतना हिस्सा, दिस वन, ये मूवेबल होता है, ठीक है, इसको हम मूव कर सकते हैं। बाकी जो ये पीछे वाला मेन स्केल है, ये इस तरह ये अटैच है इस जॉ के साथ, और ये जो ऊपर वर्नियर स्केल है ये अटैच है इस वाले जॉ के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फिक्स है और ये वाला जॉ मूव कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जब भी हमने फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को मेजर करना है, उसकी रीडिंग लेनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको इन दोनों जॉज के दरमियान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हम किसी कॉइन जो है ना, छोटा सा कॉइन होता है, उसका डायमीटर लेना हम, तो हम क्या करेंगे, उस कॉइन को यहाँ पर इसके दरमियान में रखेंगे। लेट मी शो यू। सो कॉइन भी मिल गया मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे, अब ये कॉइन तो बड़ा है लेकिन डायग्राम छोटी है, बट आप इमेजिन कर लेना कि दो जॉज के दरमियान हमने क्या किया, इस कॉइन को रखा, इसका डायमीटर हमने लेना है, इस तरह से लेना है या दूसरी साइड से, लाइक अगर दूसरी साइड से मुराद यानी इस तरह से, अगर आप कॉइन को इस तरह से रख के इसका डायमीटर लेना चाहते हैं, तो तभी हम क्या करेंगे, इन दोनों जॉज के दरमियान में इसको इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अब जब हमने कॉइन को इन दोनों जॉज के दरमियान रख दिया, तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो जॉ है जो मूव करता है, इसको हम इस तरह पीछे लेकर आएंगे और इसको क्या कर देंगे, टाइटली बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब जब वो आपका कॉइन इसके दरमियान में होगा, तो देन हम फिर यहाँ से रीडिंग्स लेंगे जो आपको सामने शो हो रही है। यहाँ पे आपके पास मेन स्केल की रीडिंग भी होगी और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स भी होगी, और फिर यहाँ से हम रीडिंग्स नोट करके उनकी लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। अब दिस ऑल मेजरमेंट, ये जो सारी तरीका है, ये ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। अभी हमने इसकी थ्योरी के अंदर जो जो चीज़ें करनी है हम वो देखते हैं। फर्स्टली तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्मॉल लेंस, जो अभी हमने डिस्कस की कि ये मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी जो है वो मेजर कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि इसके दो स्केल्स होते हैं, जो अभी हमने देखे कि एक हमारे पास मेन स्केल होता है जिसके ऊपर मार्किंग हुई होती है मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास वर्नियर स्केल, स्लाइडिंग स्केल, यानी जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं, जिसको हम मूव कर सकते हैं, दिस वन, ये जो छोटा सा स्केल है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, जो मूव करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमारे पास लेंथ होती है 9 मिलीमीटर एंड ईच इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। लाइक इसके अंदर आप ये समझ लें कि टोटल 10 डिवीजन्स होती हैं, ठीक है। टोटल कितनी डिवीजन्स होती हैं, हमारे पास 10 डिवीजन्स होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लीस्ट काउंट का भी हमने मीटर रूल के अंदर डिस्कस किया कि लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग वो मेजर कर सकता है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का अगर हमने लीस्ट काउंट देखना है, तो हम क्या करते हैं कि एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। मेन स्केल की डिवीजन अभी हमने डिस्कस की कि क्या होती है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की डिवीजन हमारे पास अगर टोटल आपके पास लाइक 9 मिलीमीटर्स है, तो अगर हम एक रीडिंग लेंगे तो वो 0.9 बनेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे उसने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर, उसकी स्केल की लेंथ कितनी है 9 मिलीमीटर एंड 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स का क्या मतलब है कि उसके ऊपर 10 डिवीजन्स होंगी, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई 10 क्या बनेगा 0.9, यानी कि वहाँ पे एक रीडिंग जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0.9 की आ रही है। समझ आ रही है बात की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आगे मेन स्केल वाली डिवीजन भी और वर्नियर स्केल की भी डिवीजन, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.1 मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका वर्नियर कैलिपर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो ले सकता है वो 0.1 मिलीमीटर है, जबकि हमारे पास मीटर रूल की क्या थी 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर रूल से भी हमने अगर छोटी रीडिंग को मेजर करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर। उसके बाद दिस इज़ अनदर मेथड टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट पे उसने हमें उसके मज़ीद जॉज के बारे में थोड़ा सा बताया कि अगर हमने इससे कुछ एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर, एक्सटर्नल या इंटरनल है कि जो आउटसाइड वाले जॉज हैं, इसको वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, यानी जो बाहर आपके ऑब्जेक्ट की बाहर वाली जितनी भी डायमेंशंस हैं, और जो आपका जॉ सी एंड डी है, ये ऊपर वाले जो जॉज हैं, इसको आप इंटरनल डायमेंशंस के लिए यूज़ करते हैं। और एक ये आपको नज़र आ रही है टेल सी बनी हुई, इसको उसने कहा है कि किसी भी चीज़ की डेप्थ को आप मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन होलो ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट होलो से मुराद नहीं अंदर से इस तरह से, ये जैसे मैंने डायग्राम हल्की सी बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे ये ना इस तरह की कोई टेस्ट ट्यूब्स वगैरह यूज़ होती हैं आपके लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तो अगर मैंने इस टेस्ट ट्यूब का ये जो अंदर से होलो पार्ट है, इसका डेप्थ मैंने देखना है कि आपकी टेस्ट ट्यूब कितनी डीप है अंदर से, तो उसके लिए हम इस टेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्नियर कैलिपर। आगे मेजरमेंट है, ये मैंने मेजरमेंट का थोड़ा सा तरीका आपको बता दिया, बट इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल। सो
वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द वर्नियर कैलिपर इज़ इट्स ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर से क्या मुराद है कि अगर हमने देखना है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रहा है हमें, या कोई एरर वगैरह तो नहीं दे रहा। एरर वगैरह इन दैट सेंस के वर्नियर कैलिपर लेबॉर्ट्रीज़ में पड़ा पड़ा ख़राब हो गया या जंग आलूद हो गया, जैसे मोस्टली हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हज़ारों साल शायद गुजर गए होते हैं। हज़ारों तो नहीं खैर, लेकिन काफ़ी अर्सा गुजर चुका होता है और वही वाले इंस्ट्रूमेंट्स अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहे होते हैं, कोई न्यू चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। सो वो लेबॉर्ट्री के अंदर काफ़ी देर तक यूज़ होते हुए अगर तो आपके कोई जंग वगैरह लग गया है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, या किसी भी तरह से वो किसी भी तरह का कोई एरर वगैरह तो नहीं दे रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट रखने से पहले, जैसे भी मैंने आपको बताया कि इन दो जॉज़ के दरमियान में हम इंस्ट्रूमेंट रख के उसकी लेंथ को मैयर करते हैं। तो अगर हमने सबसे पहले एरर को चेक करना है तो एरर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों जॉज़ के दरमियान में हम इंस्ट्रूमेंट रखे बगैर इन दोनों जॉज़ को कम्प्लीटली टाइटली क्लोज करते हैं, ठीक है। अब टाइटली जब क्लोज करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो स्केल है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है, ये स्लाइड करता है ना इस मेन स्केल के ऊपर इस तरह, और ये मेन स्केल का ज़ीरो देखें यहाँ पे, ये ज़ीरो। इसी तरह बच्चों वर्नियर स्केल का भी ज़ीरो होता है। वर्नियर स्केल के ऊपर भी 10 डिवीजन्स हैं और ऑब्वियसली उनके ऊपर भी रीडिंग्स हैं। अब होना क्या चाहिए कि जब ये दोनों जॉज़ एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली क्लोज हो जाए ना, तो ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो इस मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अगर तो दोनों ज़ीरो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो इट मीन्स कि हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई भी एरर मौजूद नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो आगे पीछे हो जाता है, यानी कि हमारा ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल का वो या तो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे निकल जाता है या पीछे रह जाता है, तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं एरर मौजूद है, ठीक है। अब इसी को हम ज़ीरो एरर कहते हैं। यहाँ पे उसने लास्ट पॉइंट में देखें शो किया है कि अगर हम दोनों, यहाँ पे उसने स्केल्स को भी शो किया है कि देखें वर्नियर स्केल स्लाइड करके आगे आया हुआ है, यहाँ पीछे आया हुआ है, यहाँ पे दिस वन, ठीक है। अब देखें इस वाले के अंदर ए वाले में, इसमें देखें ज़ीरो वर्नियर स्केल का आपके मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा आगे, दिस वन, ठीक है। ये आपका मेन स्केल का ज़ीरो है और ये नीचे वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एरर मौजूद है। सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका मेन स्केल का ज़ीरो है और ये वर्नियर स्केल का, यहाँ पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल वाले से आगे चला गया और यहाँ पीछे रह गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि इन दोनों कंडीशंस में आपके पास एरर मौजूद है। अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि अगर आपके पास ज़ीरो एरर मौजूद है तो आपने उस ज़ीरो एरर की करेक्शन कैसे करनी है। लाइक आप इसी इंस्ट्रूमेंट को, अब ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर नया वर्नियर कैलिपर तो आने वाला नहीं है, ठीक है, पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। सो काम तो हमें पुराने वाले से ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने वो पुराना वाला वर्नियर कैलिपर यूज़ तो करना है और हमें पता है कि वो एरर भी है उसके अंदर, ठीक है। अब वो एरर वाला इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ करते भी हैं, फॉर एग्जांपल हमें करना पड़ भी रहा है, तो हम उस पर करेक्शन किस तरह से अप्लाई करेंगे हम वो देखते हैं। देखें उसने यहाँ पे क्या कहा है कि अगर तो आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे चला गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि वो आपको थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा रीडिंग बता रहा है, थोड़ी सी ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। अब वो जितनी भी ज़्यादा बता रहा होगा हमें पता तो होगा ना कि ज़ीरो कितना आगे गया है, एक रीडिंग आगे गया है, दो रीडिंग आगे गया है, या कितनी रीडिंग्स के आगे चला गया। अब वो जितनी रीडिंग्स आगे गया होता है ना, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं और उतनी उस रीडिंग को हम जो क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं अपनी वैल्यू के अंदर से, ठीक है। यानी कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का डायमीटर मेजर किया है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, 0.5 डायमीटर आया मेरे पास, ठीक है, और लेकिन मेरे पास जो एरर आ रहा था ना वो आ रहा था 0.1 रीडिंग का आ रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 0.1 एरर को उस 0.5 में से सबट्रैक्ट कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। अब इसी तरह अगर तो आपका ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे रह गया, जैसे अभी मैंने पीछे आपको दोनों डायग्राम्स दिखाई है ना कि आपका ज़ीरो आगे भी जा सकता है राइट साइड पे भी और पीछे लेफ़्ट साइड पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर तो राइट साइड पे था तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे वैल्यू को। अगर आपके पास लेफ़्ट साइड पे था तो आप उस ज़ीरो एरर के अंदर उस वैल्यू को, मतलब वो जो ज़ीरो एरर वाली वैल्यू है उसको आप ऐड कर देंगे अपनी ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट के अंदर। यानी 0.5 आपने रीडिंग मेजर की हुई थे, तो अब आपके पास जो एरर था ना, एरर फॉर एग्जांपल 0.1 का था, तो आप 0.5 में वो 0.1 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। होप सो अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने। बाकी ये मोस्टली वो थिंग्स हैं जो आपको में मोस्टली प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, जब तक करके ना दिखा दी जाएँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी अगर हमारे हाथ में वर्नियर कैलिपर होता और हम उसको समझते। This is all about this video. Hope so you like the video. If you want to watch more videos like this, then subscribe my channel.
and don't forget to like and share and comment, while the next topic is micrometer screw gauge, and we will discuss about it in the next video. Allah Hafiz.